नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का काफ़ी सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी की क्वेरीज मुझे मिलती रहती हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे मेरे ईमेल आईडी पर हो, और मैं आपका जवाब भी देता हूं। आप सभी को पता है ये। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो भी मैं वीडियो डालूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अब जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दे दी थी, ये कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, उनको वो नहीं निकाल सकते हैं। जो सास ससुर के नाम पे यदि कोई प्रॉपर्टी है और बहू उसमें रह रही है तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होगा। और सीनियर सिटीजन की जो समरी प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू एविक्शन लेकर के जो बहू का राइट ऑफ रेजिडेंस है उसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट्स में कहा है। एक जजमेंट है एस विनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु और दूसरी जजमेंट है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। ये दोनों जजमेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉटर इन लॉ। बहू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इन जजमेंट से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ये एक अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि उनको, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट उनके लिए बनाया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट, लेकिन फिर भी जो है उनको कुछ रिलीफ अब नहीं मिल पाएगा बहू के द्वारा अगर वो परेशान किए जा रहे हैं। तो देखिए, अब इन दो जजमेंट्स के आने के बाद जो सीनियर सिटीजन हैं, सास ससुर हैं, उनको पहले से ही थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब कुछ नॉर्मल चलता जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल हमारी जो है कहीं ना कहीं जाके मदद करेगा। वो मदद करेगा बच्चों के रिगार्डिंग, बहू के रिगार्डिंग वो मदद नहीं करेगा। अब अगर हम इन दोनों जजमेंट्स को देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जो हमारे को बताते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर सास ससुर ने अपनी ही प्रॉपर्टी से अपनी डॉटर इन लॉ को, जो कि अब अच्छे टर्म्स पे नहीं चल रहे हैं दोनों, तो ऐसे में उनको वो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इन दोनों जजमेंट्स में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही सामने नज़र आ रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कहीं भी राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वो डिफीट नहीं किया जा सकता समरी प्रोसीजर से। अब एक जजमेंट जो एस विनीता की जजमेंट थी उसमें सारी प्रोसीडिंग सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने करी थी और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल समरी प्रोसीडिंग्स ही करता है। उसमें जो एविडेंस होता है उसमें प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती है। जो सिविल कोर्ट्स में एक प्रोसीजर होता है वो नहीं फॉलो किया जाता है, समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो यही, अगर हम मान के चलें कि यदि बहू को निकालना है या डॉटर इन लॉ को सास ससुर ने अपने घर से निकालना है तो उनको सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा, सूट फॉर एविक्शन डालना पड़ेगा। और वो केस जब पूरा चल के खत्म होएगा, बाद एविडेंस के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, आर्गुमेंट्स के बाद जब जजमेंट आएगी, अगर तब एविक्शन होती है तो वो प्रॉपर एविक्शन मानी जाएगी, समरी प्रोसीजर से एविक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर हम दूसरा केस देखें सतीश चंद्र आहूजा, उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें सिविल सूट डाला था, लेकिन उसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था उसमें एकदम से समरी, क्योंकि उसमें जो बहू थी उसके द्वारा एक एडमिशन था कि यस प्रॉपर्टी उसके ससुर की है। तो इस एडमिशन के ही बेसिस पे सारे जो प्रोसीजर था, सिविल प्रोसीजर जो होता है उसका, वो एविडेंस का, वो करा ही नहीं गया, एडमिशन के बेस पे ही जजमेंट दे दी गई। अब जब एडमिशन के बेस पे जजमेंट दे दी गई तो इट मीन्स वहाँ भी उन्होंने एक सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कर दी और एक जजमेंट दे दी। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये उन्होंने रिमांड बैक कर रहे थे, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया कि इसको प्रॉपर केस करा जाए, इसको केस को सिविल प्रोसीजर से, पूरा का पूरा केस जैसे होता है समरी प्रोसीडिंग से नहीं करना। उन्होंने कहा इसको प्रॉपर एक नॉर्मल सिविल सूट की तरह आप करिए, चाहे उसमें एडमिशन भी है तब भी आप इसको ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जब एविडेंस आएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो वो मेरिट्स पे ही कहा जाता है, जब वो मेरिट्स पे आएंगे जजमेंट आएगी।
तो ऐसे में सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि आपको सिविल सूट करना पड़ेगा और उसमें प्रॉपर समरी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। दूसरा, दोनों ही केसेस में कहीं भी ये नोटिस में नहीं आया कि हस्बैंड ने कोई स्टेप उठाया अपनी वाइफ को अपने पास बुलाने के लिए। दोनों केसेस में हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे। हस्बैंड अपने माता पिता से अलग हो गया था। वो बट नेचुरल है कि जब लड़ाई होती है तो वो घर से निकल जाता है हस्बैंड, जस्ट टू डिफीट द राइट्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ वुमन। और जो बहू है वो अपने सास ससुर के पास रह रही है, चाहे वो जबरदस्ती रह रही है। तो ऐसे में जब हस्बैंड बाहर चला गया है, उसने अपना कोई और मकान ले लिया है या वो किराए पे रह रहा है, तो ऐसे में उसको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए कोई कदम उठाए, चाहे वो कोर्ट केस करे चाहे वैसे करे। मेरे हिसाब से उसको केस करना चाहिए। यदि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हस्बैंड को वाइफ को बुलाने के लिए केस करना चाहिए कि मैंने अब नया घर ले लिया है या मैंने रेंट पे ले लिया है और शी शुड ज्वाइन मी बीइंग माई वाइफ। तो ये एक कमी इन दोनों केसेस में मुझे लगी जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो एक थोड़े से डिटेल में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ही आप जान पाएंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल अपरेंट है जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो इसमें सबसे पहले तो वो क्या कर सकते हैं कि यदि उनके बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर सिर्फ इस करके कि कोई इशू अराइज हो सकता है मैट्रिमोनियल और बेटा वो प्रॉपर्टी अपने फादर को ट्रांसफर कर देता है या मदर को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। आफ्टर मैरिज नहीं करना है। अगर कोई ट्रांसफर करनी है तो आप बिफोर मैरिज कर लीजिए जो भी करनी है, ताकि एक बोनाफाइडी रहे कि उसके आने के बाद ये चीजें नहीं हुई हैं, उससे पहले ही हो चुका है जो भी हो चुका है। एक तो ये पॉइंट हो गया। हालांकि देखिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एक बड़ा स्कोप ले लेते हैं कि कोई इसको फोर्स ही नहीं कर सकता। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज ऐसे होते हैं जो फोर्स ही नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन फिर भी देखिए अगर सीनियर सिटीजन्स को कुछ अपनी प्रोटेक्शन करनी है तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा, चाहे अब पॉजिटिव हो आगे या नेगेटिव हो। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र है, अगर उनको लगता है पहले से ही डर है या वो समाज में देख रहे हैं बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, तो ऐसे में जो भी ट्रांसफ़र है वो अपने बेटे की मैरिज से पहले ही करवा सकते हैं जो भी करवानी है। तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी जो हैं उनकी अब उसको अड़चन नहीं आएंगी इन चीज़ों की वजह से। दूसरा है कि वो अपने बेटे को और अपनी डॉटर इन लॉ को डिसोन कर सकते हैं कि अब वो उनके कहने में नहीं है और वो उनको अब डिसोन करते हैं। जो भी उनके एक्शंस होंगे, जो भी कुछ होगा, वो उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनकी कहीं भी कोई भी इंटरफेरेंस अपने बेटे और बहू की लाइफ में नहीं है और वो नहीं चाहते कि बेटा और बहू उन दोनों की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस करें। तो ऐसे में वो बेदखल कर सकते हैं अपने बेटे और बहू को। इसके बाद एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कि जब बेटे की मैरिज हो जाती है तो वो शुरू से ही उसको एक सेपरेट रेजिडेंस, चाहे वो खरीदा गया हो चाहे वो रेंट पे हो, लेकिन एक सेपरेट अलग ही रहें हस्बैंड वाइफ अपने पेरेंट्स से। ऐसे में ये काफ़ी एक मददगार चीज़ है कि यदि शुरू से ही पति पत्नी अलग रह रहे हैं सास ससुर से, तो सास ससुर की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। हालांकि उनको जो डेली जो उनको वो आती है, कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो बड़ी चीज़ों से, जो बड़ी मुश्किलें हैं जिसमें कि वो फंस जाते हैं, बाद में लिटिगेशन में फंस जाते हैं, बाद में इन चीज़ों से वो बच जाएंगे। या उनका जो अपना घर है वो उसके ऊपर जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो अब उनको वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो पीसफुल रेजिडेंस है उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ का इलाज सबसे ज़्यादा यही है कि जैसे ही बेटे की मैरिज होती है तो उसको अलग से रेजिडेंस वो ले ले, बेटा ले ले और वो वहाँ पे रहे अपनी पत्नी के साथ। और अगर ये भी एक ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के पास कि यदि वो अपने पास उनको रखना चाहते हैं तो वो एक उनसे रेंट एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं, डिसोन कर दें और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं। लेकिन ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी चीज़ जितना कि अलग रहना होगा। रेंट एग्रीमेंट से क्या होगा कि रेंट एग्रीमेंट के थ्रू वो आ जाएंगे, घर में रहेंगे, लेकिन जब कोई मैट्रिमोनियल इशू अराइज होगा
तो उसमें जो बहू है वो सास ससुर को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि वो सभी एक ही प्रीमिसेस में रह रहे हैं। और फिर वही बात होगी कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि समरी प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल कोर्ट केस ही करना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट केस में जब वो पूरा हो जाएगा तभी कोई डिसीजन आएगा। एक और चीज़ जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास ससुर कर सकते हैं अपने, जब उन्होंने बहू को निकालना है अपने घर से, तो वो ये कर सकते हैं कि जो भी वो पिटीशन डाल रहे हैं, चाहे वो सिविल सूट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल हो, तो उसमें एक ये वो ज़रूर चीज़ डालें कि वो तैयार हैं अपनी बहू को एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देने के लिए। देखिए, हालांकि ये जो चीज़ है ये हस्बैंड की तरफ से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हस्बैंड को बुलाना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं बुला रहा है तो उसको एक तरह से ये पॉइंट रखना चाहिए कोर्ट के सामने या अथॉरिटी के सामने कि वो अपनी वाइफ को, अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो उसको सेपरेट रेजिडेंस किराए पे मकान लेके दे सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड की तरफ से ये नहीं आ रही है चीज़, तो जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो खुद भी ये पॉइंट रख सकते हैं कि हम रेडी हैं अपनी बहू को एक सेपरेट अकोमोडेशन देने के लिए, और किराए के मकान पे उसको चाहे वो किराए का मकान ले ले और वो हमसे किराया ले ले, या हम उसको किराए का मकान ले करके दे देंगे। तो अगर ये पॉइंट बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका राइट ऑफ रेजिडेंस कहीं डिफीट नहीं होगा। तो अगर वो डिफीट होगा भी, अगर वो मान लीजिए वो कहती है कि नहीं मैंने तो इधर ही रहना है, मैंने तो कहीं और रहना ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अब उसकी नेगेटिव उसमें जाएगी, जो कोर्ट होगी, जो ट्रिब्यूनल होगी, ये उसके नेगेटिव उसमें लेके जाएगी कि कहीं ना कहीं बहू सिर्फ हरास करने के लिए ही कर रही है। अगर उसको सेपरेट रेजिडेंस मिल रहा है, चाहे वो हस्बैंड दे रहा है, चाहे वो इन लॉज दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं जाना चाहती है, तो ये एक नेगेटिव एक कंडक्ट दिखाएगा। उसका कंडक्ट जो कोर्ट में नेगेटिव उसमें लेके जाएगा, और जो सीनियर सिटीजन है उनको रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अपने क्लॉज ज़रूर रखें एक उसमें कि आप ऑल्टरनेटिव रेजिडेंस जो अकोमोडेशन है वो देने को तैयार हैं, ताकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर हो जाए। और इसके साथ यदि सीनियर सिटीजन परेशान हो रहे हैं और उनको ये लगता है कि कहीं उनके बाद भी उनकी प्रॉपर्टी पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा ना हो जाए, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को अपनी प्रॉपर्टी की विल ज़रूर बनानी चाहिए। अगर वो अपने बेटे के नाम पे बनाना चाहते हैं या किसी के भी नाम पे बनाना चाहते हैं, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी की विल ज़रूर बनानी चाहिए, कि कहीं उनको लगे कि हाँ हम तो लिटिगेशन में ही फंस के ऐसे ही चले जाएंगे और बाद में ये ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। तो ऐसे में उनको विल ज़रूर बनानी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी की। और इसके बाद एक और इलाज है इसका, हालांकि वो काफ़ी एक एक्सट्रीम पे जाके है, कि सीनियर सिटीज़न अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। यदि कहीं कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है राइट ऑफ रेजिडेंस का, तो ऐसे में भी, क्योंकि देखिए एक ओनर जो है वो एक एब्सोल्यूट ओनर होता है अपनी प्रॉपर्टी का, उसके और भी राइट्स होते हैं। राइट टू रेजिडेंस तो एक वाइफ का राइट है, और वो राइट भी उसका हस्बैंड के थ्रू होता है। जहां हस्बैंड रहेगा वहीं वाइफ का राइट रहेगा। जो ओनर है उसके क्योंकि और भी एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, तो सीनियर सिटीजन आखिरी जो स्टेप है उसका, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो अगर वो बेच ही देगा तो वो तो उस चीज़ से बाहर ही आ जाएगा जहां पर भी उसको हरासमेंट या कुछ भी हो रही थी। हालांकि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, हो सकता है कि आपको ये लाइक भी ना करे ये चीज़, लेकिन ये भी एक स्टेप है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो जब कोई और ओनर उसका बन जाएगा, वो देखेगा ओनर की उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, कोर्ट देखेगा, क्योंकि कोर्ट के लिए अब तो पार्टी ही चेंज हो गई है। अब तो जो सीनियर सिटीजन है वो ओनर ही नहीं है, अब तो कोई और ओनर बन गया है। तो ऐसे में सीनियर जो कोर्ट्स हैं वो भी बड़ी सोच में पड़ जाएंगी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जो भी ओनर होगा अगर वो उसका कोई रिलेटिव ही नहीं है जो बहू है, तो वो उसको कैसे वहाँ पे रख सकते हैं। तो जब हस्बैंड नहीं है, जब जो सास ससुर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं प्रॉपर्टी अपनी, तो ऐसे में क्या राइट होगा रेजिडेंस का वुमेन का उस प्रॉपर्टी पर, ये अब एक क्वेश्चन है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी न कभी ज़रूर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ठीक लगें, कुछ ना भी लगें, लेकिन ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आपने अपनी
जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, उसको बाहर निकालने के लिए अपने घर से, क्योंकि अब आपकी टर्म्स ठीक नहीं है, तो ये आप ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।